गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी, आज का टॉपिक है हमारा यूज्ड टू। यूज्ड टू का यूज हम कब करते हैं? पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए, यानी जो काम आप पहले किया करते थे लेकिन अब आप वो काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे बनाएं? जैसे एग्जाम्पल, आप पहले पार्क में सैर करने जाया करते थे। इसका मतलब पहले सैर करने जाते थे लेकिन अब नहीं जाते, है ना। पहले वह स्कूल में पढ़ा करता था, इसका मतलब पहले पढ़ता था लेकिन अब वो नहीं पढ़ता, अब शायद वो कॉलेज में पढ़ता है या उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। तो ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आप कैसे बनाएंगे, है ना। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लें, है ना। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर यूज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर बिल्कुल इजी है। ओके, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि आप इन सेंटेंस को ना बना सके। अगर आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो यूज्ड टू का यूज करके आप सेंटेंस इजीली बना सकते हैं और बोल भी सकते हैं। सबसे पहला एग्जांपल करके देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा है, हम बचपन में साथ रहते थे। इसका मतलब बचपन में रहते थे, अब आप साथ नहीं रहते। तो ये पास्ट की हैबिट को दिखा रहा है। ठीक है, पास्ट की आपकी आदत को बता रहा है। सो हम की इंग्लिश है वी, क्या लगा देंगे? यूज्ड टू। देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू। ठीक है, यूज्ड टू। अब यहां पर वर्ब है रहना, रहने की इंग्लिश होती है लिव, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। वी यूज्ड टू लिव। साथ की इंग्लिश होती है टुगेदर, टुगेदर इन चाइल्डहुड, इन चाइल्डहुड। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस समझ में आ गया। सेकेंड सेंटेंस, वह यहां अक्सर आया करता था, यानी कि अब वो नहीं आता। ठीक है, पहले आया करता था, ये उसकी आदत थी। ओके, सो अब इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए ही के बाद तुरंत यूज्ड टू। यहां पर वर्ब क्या है? आना, है ना। तो आने की इंग्लिश होती है कम हेयर ऑफन। ठीक है, ही यूज्ड टू कम हेयर ऑफन। थर्ड सेंटेंस, वह स्कूल जाया करता था। इसका मतलब अब वो स्कूल नहीं जाता, शायद अब वो कॉलेज में जाता हो पढ़ने या उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई हो। ठीक है, सो इसकी इंग्लिश होगी ही यूज्ड टू गो टू स्कूल। ओके, समझ में आ रहा है। लास्ट सेंटेंस, मेरे दादाजी कहानियां सुनाया करते थे। ठीक है, यानी दादाजी जब भी उनके थे, उनको डेली कहानियां वो अपने बच्चों को सुनाया करते थे। तो यहां पर सब्जेक्ट है मेरे दादाजी। मेरे दादाजी की इंग्लिश है माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू। सुनाने की इंग्लिश होती है टेल। ओके, टेल स्टोरीज। माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल स्टोरीज। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया कि हमें यूज्ड टू का यूज सेंटेंस में कैसे करना है और कब करना है। ओके।